एक बार की बात है, एक बहुत पुराना गांव हुआ करता था जहाँ पे एक राजा हुआ करता था, महाराज शिवा, जो कि अपने राज्य पे राज्य किया करता था और बहुत अच्छा राजा था, बहुत लोकप्रिय था अपने राज्य, अपने लोगों का, अपनी जो प्रजा थी उनका। और हुआ क्या, एक बार उसने निर्णय लिया कि मैं अपने राज्य के चारों तरफ एक बहुत बड़ी ऊंची दीवार की मजबूत बॉर्डर बनाऊंगा। चारों तरफ से मैं बॉर्डर बनाऊंगा अपने मंत्रियों के साथ, अपने लोगों के साथ मिलके, और बॉर्डर बनाऊंगा वो इतनी पावरफुल होगी कि कोई भी दुश्मन की सेना, दूसरे राज्य की सेना हमारे राज्य पे कभी भी आक्रमण नहीं कर पाएगी, हमारे राज्य पे कभी आ नहीं पाएगी। लेकिन जब उसने पूरी राज्य बना दिया तो एक बार क्या हुआ, वहां पे जो बड़ा सा गेट हुआ करता था, वो जो बॉर्डर पे, उस गेट पे 2 सिपाही तैनात रहते थे। एक जो बूढ़ी औरत थी वो राज्य से बाहर गई थी कुछ सामान लेने, कुछ लकड़ी और कुछ सामान लेने। तो वो जब शाम को आई तो फिर उसने उन बॉर्डर पे जो सिपाही थे उनसे कहा कि आप प्लीज़ इसे खोलिए, मुझे जाना है, मुझे मेरे घर पे मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है। सिपाही ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये समय हो चुका है बंद होने का, इस समय शाम के बाद हम ये दोबारा इस गेट को नहीं खोल सकते, इस दरवाजे को हम नहीं खोल सकते, अब आपको कल सुबह ही आप जा सकोगे, अभी नहीं आप जा सकते। तो उसने ये ऐसा कहा, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे पास मेरा कोई रास्ता नहीं है, मेरा बच्चा वहाँ इंतज़ार कर रहा है, उसको दूध चाहिए, वो उसको दूध नहीं मिलेगा वो मर जाएगा। तो उनका नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, नहीं आज हम खोल सकते। और दीवारें बहुत ऊंची, बहुत चौड़ी सी थी, बहुत ज़्यादा उस पर कांटे वाटे सब लगे हुए थे, तो इस वजह से वो पार करना नामुमकिन सा था। पर अगले दिन राजा को खबर लगी कि वो जो औरत थी उस दीवार को लांघ के चली आई है राज्य के अंदर। तो उसने कहा कि उसने उसको दरबार में बुलाया और फिर उसने उससे पूछा, क्या ये सच है, ये सच है कि आप उस दीवार को लांघ गई थी, आप एक बूढ़ी औरत होते हुए भी उस दीवार को आपने लांघ गई? तो उसने कहा हाँ ये सच है, मैंने लांघी थी। तो कहा अब लांघ के दिखाओ। क्यों नहीं, आप नहीं लांघ सकती, क्योंकि मैंने इसको बहुत बुद्धिमत्ता से बनाया है, मैंने इतनी मजबूती, तुमने इसे लांघा कैसे, कैसे किया तुमने, अब क्यों नहीं लांघ सकती तुम? तो उसने कहा कि पहले मेरे पास एक रीज़न था, मेरे पास एक वजह थी कि मुझे करना ही है, नहीं करूंगी तो मेरा बच्चा मर जाएगा, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी तो फिर वो भूखे मर जाएगा सारी रात रोते रोते। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा रीज़न था, दैट्स वाई, इस वजह से मैं इसको लांघ गई थी, एक बूढ़ी औरत होते हुए भी। तो यही पावर होती है रीज़न की। आपके पास रीज़न है, आपके पास वजह है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं, स्ट्रॉन्ग पावरफुल रीज़न नहीं, आप उसके लिए 2 घंटा लेट नहीं सो सकते, 2 घंटा पहले नहीं उठ सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पावरफुल स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, क्यों करना है, जो चाहिए वो क्यों चाहिए, क्या करेंगे आप, उसका रीज़न होना चाहिए। आपके पास वही चीज़ आज है जिसकी आपको ज़रूरत है। आपको बेसबॉल बैट है, बेसबॉल बैट है आपके पास, उससे खेलते हैं नहीं। आपके पास का ट्रैक्टर है, नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास होगा, लेकिन अगर नहीं है वो इसलिए नहीं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। जिसकी चीज़ की ज़रूरत होती है उसके लिए आदमी सारी जी जान लगा देता है, सारी ताकत लगा देता है। तो अपनी ज़रूरत बढ़ाइए, पैसे लाखों रुपए को अपनी ज़रूरत बनाइए, वो लाखों रुपए आपके पास आ जाएंगे, और लाखों रुपए आपके पास आ जाएंगे, और फिर आप ऑलरेडी आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी। वो तब होगी जब आप अपनी जो चीज़ें हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, उसको ज़रूरत बना लेंगे, उसको ज़रूरत बनाइए, क्योंकि ख्वाहिशें जो होती हैं वो नहीं भी पूरी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती लोगों को। तो इसीलिए अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को, जो चाहते हो, चाहतों को ज़रूरत बना लो, वो उसको पाने के लिए सारी जान लगा दो, वो सब